जी शुक्रिया। इलेक्शन डेटा सेंटर में आज हम बात करेंगे राजनीति में कौन कितना पढ़ा लिखा है। ये सवाल हमेशा लोगों के दिलचस्प का केंद्र बना रहता है। अंता उपचुनाव में इस बार 3 चेहरे हैं, नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन। तीनों की पढ़ाई अलग अलग स्तर की है और यही तुलना इस चुनाव को दिलचस्प बना रही है। सबसे पहले बात करेंगे नरेश मीणा की। नरेश मीणा को इस चुनाव में शिक्षा के लिहाज से सबसे आगे माना जा रहा है। उन्होंने साल 2002 में राजस्थान कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी। कॉलेज के दिनों से ही वे छात्र राजनीति से जुड़े और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहे। कुछ लोग मानते हैं कि युवा चेहरा होने के साथ पढ़ाई ने भी उन्हें समझ और दृष्टिकोण दोनों दिए थे। नरेश मीणा अपनी शिक्षा और सोशल मीडिया समझ दोनों के दम पर जनता से सीधा संवाद रखते हैं। नरेश के बाद अब बात करते हैं प्रमोद जैन भाया की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भाया ने 1981 में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से हायर सेकेंडरी पास की थी। भाया राजनीति के साथ साथ बिजनेस बैकग्राउंड से भी आते हैं और 3 बार विधायक तथा 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं। भाया की पहचान शिक्षा से ज्यादा अनुभव वाले नेता के रूप में है, जिनकी सियासती जमीन समझ पर आधारित है। दोनों नेताओं के बाद अब बात करते हैं बीजेपी के मोरपाल सुमन के बारे में। बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन ने 23 जून 1990 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से 10वीं पास की थी। उन्होंने पढ़ाई भले ही जल्दी छोड़ दी हो, लेकिन राजनीति के मैदान में उनका जुनून और संगठन क्षमता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सुमन लगातार युवाओं के बीच सक्रिय रहे हैं और स्थानीय मुद्दों पर बोलने के पीछे नहीं हटते हैं। पार्टी के शीर्ष नेता भी इस बार चुनावों में उनकी तारीफ करते दिखे हैं। ये तो थे तीनों नेताओं के शिक्षा से जुड़ी जानकारी, लेकिन तीनों की सियासी समझ और जनसंपर्क का ग्राफ अलग अलग बुलंदी पर है। चलते चलते अब सवाल आपसे, क्या राजनीति में डिग्री जरूरी है या जनता की नब्ज पकड़ना ही सबसे बड़ा काबिलियत है?